क्योंकि सेलिंग स्किल तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन स्किल नहीं है तो आप लंबे समय तक इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि लीडर पता क्या करता है, लीडर को बहुत अच्छा बेटर करने का आपको प्रॉमिस करता है, आपसे वादा करता है और आपको आपके हाथ पकड़ कर वहां तक लेके जाता है। तो आपके अंदर भी दोस्तों ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेलिंग स्किल, दूसरा आपके अंदर ह्यूमन स्किल का होना बहुत जरूरी है। मैं लीडर उसे नहीं मानता हूं दोस्त कि जो फेसबुक पर 5,000 जिसके फ्रेंड हैं, मैं लीडर उसे भी नहीं मानता हूं जिसके पास व्हाट्सएप के 50 ग्रुप उन्होंने बनाए हुए हैं, वो लीडर नहीं है दोस्त। मैं उसे लीडर बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि आपके साथ लोग तब जुड़ना पसंद करेंगे जब आपके साथ हर लीडर अपने अंदर बेचने की क्वालिटी रखेगा। इस बात को आप याद रखें दोस्त, अगर आपके अंदर बेचने की क्वालिटी है तब जाके लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। अगर आपके अंदर बेचने की कला नहीं है, आप सिर्फ बातें रख रहे हो, जाते हैं वापस चले जाते हैं, तो दोस्त आपके साथ जुड़ना कोई नहीं पसंद करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनना पड़ेगा, और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ साथ इन दो टॉपिक्स जो मैंने बताया कि ह्यूमन स्किल और ह्यूमन स्किल के साथ साथ सेलिंग स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5,000 फ्रेंड आपके फेसबुक पे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लीडर नहीं है। आपके पास 50 ग्रुप का व्हाट्सएप बना, उससे भी आप आगे नहीं जा सकते, उससे भी आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर तो तब बनेंगे कि जब आपके अंदर बेचने की कला आ जाए, जब आपके साथ कोई 10 मिनट के लिए बैठे और बोले यार सामने वाले के अंदर दम है। कोई आपसे प्यार करे, आपके उस कुर्सी से ना प्यार करे। याद रखिएगा दोस्त, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कोई आपसे प्यार करे, कोई आपकी कुर्सी से ना प्यार करे। क्योंकि आप चेंज हो जाएंगे तो हो सकता है कि उस कुर्सी पे बैठने वाला कोई बुरा व्यक्ति आएगा तो बोलेगा यार इस कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति बहुत खराब है। आप अपने आप को इतना प्रभावशाली बनाइए कि आप जहां पर जाइए लोग आपसे प्यार करें और बोले कि जो सामने वाली कुर्सी पे बैठा है बहुत अच्छा आदमी है। दोस्तों याद रखिएगा। और मैं अपनी बात को मैं अब यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर, और मैं फिर उम्मीदें करूंगा दोबारा फिर मुझे अगर मौका मिले तो मैं आपकी बार आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए फिर से मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। और एक बात दोस्तों मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा इस दौर के अंदर कि आज मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों ने ये मैसेज दिया कि कोरोना के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जरूर मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि आज मैंने देखा आज के न्यूज के अंदर कि पूरे विश्व के अंदर तकरीबन 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, और अपने इंडिया के अंदर तकरीबन 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है, तकरीबन 9,152 लोग संक्रमित है क्वारंटाइन के अंदर मैंने देखा। दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं मूड को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि विदेशों के अंदर मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, इसके बाद 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने इस भारत के अंदर मैंने देखा कि सिर्फ आज 9,500 लोग सिर्फ संक्रमित हैं। तो मैं एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर तो कुछ ऐसा है, और हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हम लोग आज एहसास हो रहा है कि विदेशों के अंदर नहीं पैदा हुए हैं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों पैदा हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं ऑलरेडी वो पहले से विजेता बनकर आए हुए हैं। जब हम इतनी बड़ी बीमारी से दोस्तों बच सकते हैं तो दोस्तों याद रखिए जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा ना, हम इस बिजनेस के अंदर सारे रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं हम सभी लोग, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। दोस्तों अपनी एक बात के साथ अपनी बात को यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगा और अपने गुरु से भी आशीर्वाद बिल्कुल लूंगा कि आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। थैंक यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे अपना आपने कीमती समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं बेहद खुश हूँ जिस तरीके से लोग टीवी पर लाइव होते हैं आज तक बाकी जगहों पे, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मुझे लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि मैं अपने सर को मैं चाहूंगा कि मेरे गुरु मुझे एक बार आशीर्वाद दें कि आज तक जो भी संभव हो पाया है सिर्फ आपकी बदौलत हो पाया है। और मैं चाहूंगा सर कि दोबारा मुझे फिर मौका मिले अगले वीक के अंदर या जब भी समय मिले तो मुझे सर एक बार फिर से मौका दिया जाए। थैंक यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से लाइव देखकर, आप लोगों से बात देखकर। थैंक यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, अच्छी जानकारी है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।
दिल में बहुत आने बहुत लगी। कुछ सीखने को मिला सर, आज आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। सबके पीछे सिर्फ एक नाम, हमारे प्लान का नाम है दोस्त। उन्हीं का सहारा कि उनके सहारे की बदौलत मैंने जिंदगी के अंदर शुरू से लेके आखिरी प्रमोशन भी लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि सर का ये साथ रहे। और एक कमिटमेंट जरूर करना चाहूंगा कि आज इसी वक्त तो डायमंड के बाद मैं डबल डायमंड का प्रमोशन अब तब तक नहीं लूंगा जब तक कि अपने टीम के अंदर मैं कम से कम 3 डायमंड को मैं पैदा कर नहीं लूंगा। आज दोस्तों ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि जब तक मेरे साथ 3 डायमंड स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे मैं डबल डायमंड का प्रमोशन नहीं लूंगा दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सर Thank you so आपका संकल्प। थैंक यू सर। सर अमरनाथ जी ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि एक डायमंड रोहित गुप्ता तो ऑलरेडी आप साथ में हैं और उनके नीचे विजय यादव भी जल्दी डायमंड वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 की बात छोड़ दो, सही रहा तो 10 डायमंड के साथ प्रमोशन आप लेंगे सर, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और आई विथ यू, और आप अकेले नहीं हो इस मुहिम के अंदर, हम सब और हम पूरी फाइटर टीम आपके साथ है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। और देखो तो पीटा था फिर अरे मोहन कहाँ पे सब परेशान हो गए बच्चों से, क्या करेंगे। सबसे अच्छा घर छोड़ के आराम से खेत में जाओ पेड़ के नीचे। 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा मैं। दिलीप सर बात कर रहे हैं, सभी लोग साइलेंट हो जाइए। मैं यहाँ से म्यूट नहीं कर रहा क्योंकि संख्या ज्यादा हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शांति बनाएं। आज अमरनाथ जी की बातें सुना, बहुत कुछ सीखने को भी मौका मिला, क्योंकि डायमंड होना एक गौरव की बात होती है। और किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर एक बड़ी ही ऊंचाई पे पहुंच करके जब आदमी अपने पीछे की बातों को करता है तो कहीं ना कहीं वो खुद इमोशनल होता है और उन गवाहों को भी इमोशनल कर देता है जिसने देखा है। और जो अमरनाथ जी ने साइकिल वाली बातें बताई और कि जेब में पैसे नहीं होते थे कि हम कुछ खा के पानी पी सके, दोस्तों ये बातें मैं सुन करके मैं बहुत इमोशनल हूँ। बिल्कुल सही चीजें हैं कि दोस्त बहुत स्ट्रगल हमने किया अपने समय में। आज लोगों को लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्त एक बात याद रखिएगा, जब हमने बिजनेस किया था उस समय का 10,000 रुपया, आज का जो 10,000 रुपया है ये उस जमाने के 10,000 रुपए के बराबर नहीं बल्कि 1 लाख रुपए के बराबर होता रहा होगा। यानी पहले का 10,000 ज्यादा बड़ा था आज के 10,000 रुपए की तुलना में। क्या आप एग्री करते हो मेरी बात से? हाथ उठा करके बताओ यस करते हो? यस सर। आप कल्पना करिए इस चीज को, आज आप 10,000 रुपए निकालने जाते हो और कंप्लेंट करते हो सीनियर से कि सर लोग बोल रहे हैं ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत महंगे हैं। अरे साथियों, कभी उस दौर से गुजरो जब हम केवल सीडी के सॉफ्टवेयर, लर्न एंड स्पीक इंग्लिश के पैकेज और हमने 10,000 के वॉशिंग मशीन के भी पैकेज बेचे हैं। और तब वो 10,000 रुपए बहुत बड़े हुआ करते थे, आज का तो 10,000 रुपए बहुत छोटा है। मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? मैं बातें आपसे सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सस्ता महंगा जरूरी नहीं होता। मतलब होता है कि आपके अंदर उत्साह कितना है, आपके अंदर काबिलियत कितनी है और आपके अंदर पैशन कितना। सस्ते महंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज अमरनाथ जी ने बहुत ही भावुक किया, वो तमाम पल जो मैं भी भूल चुका था आज उन्होंने याद दिलाया कि हमने साइकिल से बहुत ही स्ट्रगल किया, 30-30, 35-35 किलोमीटर तक हमने और अमरनाथ जी ने साइकिल चला के फॉलो किया हुआ है। वो दौर याद दिलाने के लिए अमरनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार कि आपने उस दौर को याद दिलाया हमें। थैंक यू सर। और नो डाउट बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। कल सौरभ जी की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही। कई लोगों ने ट्रेनिंग को सिर्फ सुना और अपने कानों से निकाला। जैसा मैंने बताया था कि इस बिजनेस में घोड़े और गधे दोनों आते हैं। गधों को कभी हम घोड़ा नहीं बना सकते, हाँ घोड़ों को हम रेस में नंबर 1 ला सकते हैं। ये मैं कर सकता हूँ, ये हम आपके सीनियर कर सकते हैं। सोमेश अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो सोमेश एक ऐसे, जो रमाशंकर जी की टीम से हैं, सोमेश एक ऐसे पर्सन है और सद्दाम जो मुंबई से अमरनाथ जी की टीम से, इन 2 पर्सन ने कल की डेट में अपना होमवर्क डाल करके जो ग्रुप बनाया गया हुआ है, जूम मीटिंग
का, उसके ऊपर इन्होंने पोस्ट किया। अगर कोई और ने पोस्ट किया हो तो माफी चाहूंगा कि मैं शायद ना ध्यान दिया हूं, लेकिन इन दो लोगों को मुझे अच्छे से पता है कि सद्दाम जी ने और सोमेश जी ने वर्क किया। कहीं ना कहीं ये बात समझे कि ये मीटिंग सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये मीटिंग हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर मैं बधाई देना चाहूंगा सद्दाम को, और मैं बधाई देना चाहूंगा सोमेश को, जिन्होंने अपना होमवर्क किया। और आप सबको बोलना चाहूंगा, प्लीज अभी तक आप लोगों ने बहुत मनमानी कर ली, उसका रिजल्ट क्या, अपना अकाउंट उठा के देखो। मनमानी छोड़िए, गुरूर अहंकार छोड़िए, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करिए, क्योंकि ये जो बीमारी कोरोना आई है अभी तो इसका कोई इलाज नहीं है, आगे भी ये बीमारियां इस तरह की आ सकती हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पैसे कमाओ, हमेशा आपको बोलता हूँ पैसे कमाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखो, क्योंकि कब जिंदगी में कौन सी घटना आ जाए कोई नहीं जानता। कल्पना करके देखो कि जो रोज कमा के खाते थे उनके ऊपर क्या स्थिति बीत रही है। आज जो इस कंपनी के अंदर बड़े लेवल पे बैठे हैं या छोटे ही लेवल पे, अगर उन्होंने अपने बिजनेस को अच्छा किया, ये जो लॉकडाउन है ना, ये अगले 2-3 साल चले तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन अगर सरकार आज लोगों को पैसे दे रही, राशन दे रही, लेकिन कब तक दे सकती है? क्योंकि जब सरकार के पास भी फंड नहीं रहेगा तो मजबूरी में नहीं देगी। लेकिन जिन लोगों ने भविष्य का सोच करके वर्तमान में पसीने बहाए हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि शीतकाल में जो पसीना बहाएगा, युद्ध काल में उसका खून कम बहेगा। और युद्ध काल में आप सोचो कि मैं पसीना बहाऊं तो माफ करना दोस्त, पसीना नहीं सिर्फ खून बहेगा। आज हर कोई कल्पना यही कर रहा होगा, सोच यही रहा होगा कि जब बिजनेस सब अच्छा चल रहा था, काश मैंने पैसे कमा लिए होते, काश मैंने अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर लिया होता, तो ये लॉकडाउन मुझे प्रभावित नहीं करता। आज बहुत सारे ऐसे लोग अपने माँ बाप के रहमो करम पे हैं, अगर आज माँ बाप उन्हें किनारे निकाल दे तो शायद वो खाने का मोहताज हो जाएंगे। लेकिन इसी बिजनेस से जिन लोगों ने मेहनत किया है, पसीना बहाया, दिन रात नहीं देखा, अपनी ट्रेनिंग किया है, टीम बनाया, ऐसा लॉकडाउन अगर आगे भी रहे तो भी उनके ऊपर कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सीनियर के द्वारा जो चीजें बताई जा रही है उनको अमल में लाइए, उनको उनके ऊपर काम करिए। मैं मानता हूँ ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन याद रखिए कि सफलता के लिए वही घुट्टी पीनी पड़ती जो कड़वी होती है। तो आप लोग भी अपने होमवर्क करके उस ग्रुप के ऊपर पोस्ट करिए, क्योंकि वहां से आप अपने आप को अपने सीनियर की निगाह में बनने का एक मौका है और आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो कहीं ना कहीं आज अमरनाथ जी ने जो चीजें बताई वो बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र जी को मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अभी भी अपनी ड्यूटी पे हैं और अपनी ड्यूटी पे होने के बाद भी अपने यूनिफॉर्म में है, पीएससी यूनिफॉर्म में है, इसके मुझे नजर आ रहे हैं और इस बिजनेस को, इस मीटिंग को भी वो अटेंड कर रहे हैं। तो ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि ये जज्बा, ये जुनून आगे भी आपके पास रहेगा। और कल हम तैयार रहेंगे एक और शानदार ट्रेनिंग के लिए, एक शानदार मीटिंग के लिए। कल बारी है एक ऐसे शख्स की, और मैं शख्स नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें शख्सियत से नवाजूंगा, क्योंकि शख्स वो बहुत पहले थे, आज वो शख्सियत है। क्योंकि आज जो व्यक्ति एक बहुत ही कम एजुकेशन लिया हो और एक बड़े गरीबी से निकल करके आया हो, आज वो व्यक्ति इस कंपनी के अंदर अपना डायमंड का लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। आज वो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बातें अनिल चौधरी जी की कर रहा हूँ और कल हमें सुनने का मौका मिलेगा कि गरीबी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। जो लोग कहते हैं मैं किसी को समझा नहीं सकता, मेरे अंदर बड़ा टैलेंट नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो दोस्त ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है इंग्लिश का जहाँ आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अनिल चौधरी जी एक ऐसे शख्स हैं, ये मैं उनकी तारीफ में बोल रहा हूँ, कि जिन्हें सही से खड़ी भाषा का भी ज्ञान नहीं था, बोलने नहीं आता था, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो स्टेज पे जाके कोहराम मचा देते थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे ढंग से बोलने भी नहीं आता था, प्लान करने भी नहीं आता था, आज उस व्यक्ति ने अपना डायमंडशिप कंप्लीट किया। आज उस व्यक्ति ने अपना एक लेवल अचीव किया और एक बहुत ही शानदार अपना मकान उन्होंने बनवाया। लाइफ की और भी अचीवमेंट है और वो क्या है वो मैं नहीं, वो खुद अपने मुखार बिंदुओं से बताएंगे। हमें कल तक फिर इंतजार करना है 12 बजे तक के लिए। 12 बजे कल बारी है अनिल चौधरी डायमंड लीडर की, सुनने का और सीखने का मौका मिलेगा हम सब लोगों को। और मैं चाहूंगा कि सौरभ जी कुछ अपनी बातें रखें, इसके बाद इस मीटिंग को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सौरभ जी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अमर सर को। थैंक यू। वाकई में जो ट्रेनिंग आज आपने किया, ऐसा लग रहा था कि हम किसी मीटिंग हॉल के अंदर है और बिल्कुल खून खौल रहा है इस ट्रेनिंग के बाद।
कब लोन खुले और कब हम फील्ड में निकले और तेजी से अपने बिजनेस को डेवलप करें। दोस्तों, अभी सर बता रहे थे कि कल के दिए हुए होमवर्क में बहुत सारे लोगों ने उस चीज को किया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे पर्सनल पे भी भेजा है, कुछ लोगों ने ग्रुप पे शुरुआत करी। मैं नाम लेना चाहूंगा, शायद सर नोटिस नहीं कर पाए। सत्यम कुमार जी हैं जिन्होंने ग्रुप पे अपनी रिपोर्ट भेजी है, आंचल जी ने ग्रुप पे अपनी रिपोर्ट भेजी है, सद्दाम जी ने भेजी है, सोमेश जी ने भेजी है। लेकिन बाकी लोग ना पता नहीं बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ग्रुप पे रिपोर्ट भेजे, और ग्रुप पे रिपोर्ट भेजते वक्त जब भी आप लिस्ट बनाए अपनी डायरी पे फाइनल लिस्ट बनाए, यानी नाम पता, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, सब बनाए। लेकिन जब भी आप ग्रुप पे उसको भेजे तो आप फोन नंबर को हिडन करके ऐसे फोटो खींचे कि फोन नंबर आपका छिपा रहे, ग्रुप पे वो फोन नंबर शेयर ना हो। आप अपने सीनियर को पर्सनली उस चीज को रिपोर्ट करें। रही बात, मैं सवाल पूछना चाहूंगा गोल्ड और पर्ल लीडर से, जितने भी लोग हैं जो गोल्ड पर्ल प्लस पे हैं, सारे लीडर, अगर ग्रुप पे रिपोर्ट लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये रिस्पांसिबिलिटी लोगों की है या हमारी है? हाथ ऊपर करें। गोल्ड या पर्ल लेवल के लोगों की जिम्मेदारी है या कि ये? तो दोस्तों, अगर ये गोल्ड पर्ल अगर अपने पे आ जाए ना, तो ये लॉकडाउन का ना बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट हो सकती है। मैंने फ्रेशर और सिल्वर को काम दिया था कल की डेट में कि वो अपने फास्टर और वीकर की टीम का पूरा लिस्ट बनाएंगे और उसकी फोटो भेजेंगे, अपने अपलाइन को उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। मुझे जरा सा रोहित जी बताइए कि आपके टीम से आपको कितने लोगों का मिल गया है? किसी का मिला या नहीं मिला? रोहित जी, ओके, लग रहा है रोहित जी म्यूट ऑन नहीं कर पा रहे। दीपक जी, किसी का मिला या नहीं मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिला ना, तो ये मिलेगा कैसे? आप वेट कर रहे हैं आप लोग बैठ के कि लोग भेजेंगे, नहीं, आपको रिपोर्ट लेनी है सर। अगर लोगों को ट्रेंड करना है तो सारे पर्ल टाइट हो जाओ, क्योंकि पर्ल से ही अब मैं रिपोर्टिंग लूंगा कि आप अपने नीचे रिपोर्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपके पास डाटा आपकी टीम का आ रहा नहीं आ रहा, लिस्ट आ रही है नहीं आ रही है। ग्रुप तो मैंने क्रिएट कर दिया है, ग्रुप बन भी गया, सारे लोग उसमें, बहुत सारे लीडरों को मैंने एडमिन भी बना दिया, लोग फटाफट लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि जोड़े गए लोग आपके साथ जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सिर्फ उस मीटिंग का, उस ग्रुप का हिस्सा मत बनाइए, उनको रिमूव करिए, क्योंकि वो उस मीटिंग का सदुपयोग हमें करना है, ना कि दुरुपयोग कि लोग अटेंडेंस लगाए, हाजिरी बजाए, बस चुपचाप वहां पे बैठे रहे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको टाइट होना है, अपनी टीम की लिस्ट आपको बनवानी है। ये ना रहे कि सीनियर बोर्ड ही बस केवल उस पर रिपोर्ट लेंगे भेजेंगे, नहीं, ये काम आपकी है। अपने अपने टीम की जिम्मेदारी संभाल लो, देखो सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर इस तरीके की मीटिंग लगातार हम करें और आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन खुले तो भी अगर हम इस तरीके से टाइट होकर रिपोर्टिंग करना शुरू करें, अपने लोगों को होमवर्क देना शुरू करें और उसकी रिपोर्ट करें, तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1 साल लगेगा, फाइटर टीम इवॉल्व इंडिया के नक्शे पे नंबर 1 टीम होगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। क्योंकि फाइटर टीम के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे हैं। किसी को बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आती है, कोई बहुत अच्छा फॉलोअप करने वाला यहाँ पे है, कोई बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का मास्टर है। पिंटू जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल की मैं आपको गुड न्यूज देना चाहूंगा, कल की जो हम लोगों की बातें हुई थी उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ खट पिट के सारी चीजें उन्होंने डिजाइन कर लिया है। अभी आपको फाइटर, जो हमने फाइटर टीम का अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस चैनल पे वो वीडियो अपलोड भी अभी आपको मिल जाएंगे, उसके लिंक भी मिल जाएंगे। आज की भी रिकॉर्डिंग पिंटू जी लगातार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा हाथ उठा के एक बार पिंटू जी को जरूर धन्यवाद दें आप सारे के सारे लोग, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं, है ना। और बाकी लगातार आप सभी लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि होमवर्क मैंने बहुत सारा दिया है और उस होमवर्क को सीरियसली करिए, सीरियस हो जाइए। कल रात को मेरे पास कुछ लोगों के फोन आया, सर मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग तैयार कर रहा हूँ 2 मिनट की, मैं सर अपनी, कुछ लोग आज मुझे रात में भेजने के लिए भी बोल रहे हैं, जिसमें से एक नाम है ओम प्रकाश वर्मा का, जिन्होंने मुझे रात को 11 बजे फोन किया और कहा सर आज रात को मैं आपको अपनी इंग्लिश की जो अपनी इंट्रोडक्शन होगी वो मैं सर आपको भेजूंगा, आप सुनिएगा सर कहाँ कमी बेसी है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग सीख रहे हैं, लोग जिज्ञासु हैं। अगर इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है तो टीम से पूछिए ना कि लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग की 2 मिनट की स्पीच तैयार करी नहीं करी,
तो उसको आप अपने पास मंगाइए, लोगों को तैयार कराइए, क्योंकि जैसे ही है ना ये लीडरों की सीरीज जैसे ही खत्म होगी 20 तक, 20 को लास्ट है, इसके बाद अभी डिसाइड नहीं है, हो सकता है 20 के बाद ही हम टेस्ट लेना शुरू करें, हो सकता है एक दिन पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ही हो इंग्लिश में। तो इस मीटिंग को अलग अलग आइडिया से हम बहुत ही जबरदस्त बनाने वाले हैं दोस्तों। बस यही गुजारिश करूंगा कि जुड़ते ही म्यूट हो जाएं और ध्यान पूर्वक इस मीटिंग को सुने, सोकर इस मीटिंग को ना सुने, बंडी पहन के इस मीटिंग को ना सुने, अच्छे प्लेस पे रहें। नेटवर्क की वजह से आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, अलग की बात है, लेकिन ऐसी जगह हो कि जहाँ पे दुनिया भर की भीड़ भाड़ हो और आप शोरगुल से डिस्टर्ब हो। तो बाकी लास्ट में फिर एक बार बोलना चाहूंगा कि अमरनाथ सर की जबरदस्त स्पीच के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, और उम्मीद करूंगा कल अनिल सर का भी मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ, क्योंकि अनिल सर भी बहुत ही निचले स्तर से एक जमीनी स्तर से जुड़े व्यक्ति हैं दोस्तों, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया है। आज भी तो मैं वेट करूंगा, रोहित सर का भी मैं वेट करूंगा, बहुत ही जमीनी स्तर से जुड़े हुए। जो सीरीज में जो नाम है ना, सारे के सारे लीडर एक से एक है, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, सबका अपना अपना एक टैग है कि कोई गरीबी से जुड़ा हुआ बंदा है, कोई जमीनी स्तर से, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बिजनेस को देखने जब ज्वाइन करने आया था, जब देखने आया था, तो बटन सही तरीके से नहीं बनती, चप्पल दूसरे का दूसरे में था। तो ऐसे ऐसे लोग आज बड़े बड़े लेवल पे आए हैं संघर्ष के दौरान, और अब उन्हीं लोगों से सीखने की बारी है कि हम इस संघर्ष को कंटिन्यू करके, हम मेहनत करके उनकी जैसी जिंदगी, उनकी जैसी लाइफ स्टाइल हम अपनी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्त प्लीज हर आदमी अपने मोबाइल को ऑन रखे, अपने मोबाइल को चार्ज रखे, अपने मोबाइल के डाटा पैक को खत्म ना होने दे फिल्मों के अंदर, है ना। लगातार 12 बजे पर डे हम मीटिंग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को क्लोज करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Very, very thank you, sir. रख ले थोड़ा